हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। तो स्वागत है मेरा इस चैनल पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रभु। तो आज लेंगे हम लव रीडिंग। तो मैं कार्ड्स लेती हूँ। यस प्रभु, मेरी तरफ से इन लोगों को जो आपका गाइडेंस है, आप क्या देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। जिनको जिनको भी रीडिंग पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और दूसरी बात, जिससे भी रेजोनेट करे वो ले, जिससे ना करे वो मत ले। ओके ओके। फर्स्ट कार्ड आया द हैंगमैन। थैंक यू प्रभु। यस। सेकंड कार्ड आया है द एम्परर। इस डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू प्रभु। ओके। थर्ड कार्ड आया द लवर। यस प्रभु प्लीज। ओके द फूल। चारों कार्ड आ गए हैं और लास्ट में है बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। ये इधर रखते हैं हम, ये बाद में देखेंगे। तो ये तो आज की है लव रीडिंग। स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले तो देखो, आपने पास्ट जो लाइफ है आपकी वो बहुत दुख में है, जैसे हैंग पर्सन होता है इस तरह आपने झेली है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ी है जहां आप पूरे हैंग हो गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। इतना मतलब आप बहुत कंफ्यूज थे पहले। और जो भी लव रिगार्डिंग चीज़ें थी या लव रिगार्डिंग कुछ सिचुएशन थी, वो आप मतलब आपके फेवर में ही नहीं थी। आप जैसा सोचते थे उससे विपरीत हो जाता था। मतलब आप ऐसा सोच रहे तो अलग ही हो जाता था। आपको पता ही नहीं चलता था कि कब मतलब ये सिचुएशन ऐसे पलट गई। मैंने तो अच्छा ये क्या हो गया आज, मैं तो हैप्पी हूँ लेकिन झगड़े क्यों हो रहे, इस टाइप मतलब। तो जो भी आपने पास्ट लाइफ में जितना भी चाहा उससे सब उल्टा ही रिजल्ट निकला। लेकिन आपने क्या किया, मतलब जो भी अब तक का जो सफ़र आपका हुआ तो उसमें आपने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है। आप एज द एम्परर के वाइब्रेशन में हो अभी। आपने बहुत मतलब 5 साल, 15 साल, या हो सकता है ये बहुत ओल्ड, ये जो दिखता है ये कार्ड ये बहुत ओल्ड एनर्जी दिखाता है। जैसे 30 साल आपने बहुत कोशिश की, बहुत एक्सपीरियंस लिए, जो भी सिचुएशन आती है उसे हैंडल किया है अपने हिसाब से, अपने बलबूते पर कि मतलब जो सीख है आपकी, जो सीख है आपके, आपको जो बचपन से सिखाया गया है, जो अच्छे की नींव है, उस हिसाब से आपने सभी सिचुएशन हैंडल की। तो आप इस एनर्जी में है और ये एनर्जी रही है अभी जो हो चुकी है। तो ये एनर्जी हो चुकी है आपकी, बहुत सारा आपने मतलब एक्सपीरियंस कर लिया। अब आप चूकोगे नहीं, अब आप रॉन्ग किधर भी नहीं दिखोगे, क्योंकि आपको मालूम है अब कैसे हैंडल करना है सिचुएशन। बहुत मतलब जो लाइफ ने इतना आपको बहुत कुछ दिया उसमें से आप बहुत कुछ सीख गए। और शायद हो सकता है कि आपके पास जो कोई आपके क्लोज है वो भी वाइज पर्सन है। तो अब क्या होने जा रहा है कि जैसे द लवर्स, मतलब अब की सिचुएशन, इससे आगे की सिचुएशन क्या होगी, आपके फेवर में रहेगी।
क्योंकि ये सब जो पड़ाव थे ये आपको सिखाने के लिए थे। आप इस एनर्जी में आओ इसलिए ही थे वो। तो अब आप द लवर की मतलब आप अब से आपकी जो लव सिचुएशन या जो भी कुछ आप चाहोगे वो आपके फेवर में ही होगा। आपने जो जितना था वो सब कुछ झेल लिया, अब तक सब कुछ पूरा हुआ। आपको अब मतलब आपने सब कुछ किया लेकिन आप खुद की केयर नहीं कर रहे थे, तो आपको खुद की केयर भी कैसे करनी ये भी सिखाया गया इधर। तो अभी आप वही कर रहे हैं एंड आप अभी जो है इस एनर्जी में भी है कि द फूल के एनर्जी में है, रिलैक्स बिंदास सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है और आगे जा रहे, कोई फिक्र नहीं, आगे गिरू कुछ भी हो सब भगवान तेरे हाथ में, इस एनर्जी में आप। तो अभी की जो लव रीडिंग के रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस मिला वो ऐसा है कि अब जो है आपने जो बोया है अब तक, तो वो आपको 10 गुना लौट के मिलेगा। ये कार्ड द लवर्स कार्ड यही बताता है कि अभी आप अब तक क्यों आपके रिलेशन में बहुत से प्रॉब्लम थी, बहुत से प्रॉब्लम आए, लेकिन आप अलग क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपका रिश्ता डिवाइन ब्लेस है, ये डिवाइन की मर्जी से जुड़ा हुआ है, तो इसे कोई नहीं अलग कर सकता। लेकिन जो कुछ भी था वो सब झेल लिया। अब जाके क्या होगा? अब जाके आप जो चाहोगे, जैसा लव मैनिफेस्ट करोगे वैसा ही मिलेगा आपको। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप मतलब जैसे रियल लव बोलते हैं ना, रियल लव करते हो किसी से, तो जो रियल शुद्धता से लव करता है, किसी के ऊपर प्रेम करता है, तो वो डिवाइन ब्लेस हो जाता है। तो उस एनर्जी मतलब उस लव की एनर्जी को डिवाइन के सिवाय कोई हाथ नहीं लगा सकता, और किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो वो पूरा तहस नहस हो जाएगा। वैसे ही ये एनर्जी जैसे आपको अपनी भी केयर करनी सिखाई है, आप अपने आप को भी लव करना सिखाया, अगर ये आप अभी चल रहे हैं ऐसे, ये डिवाइन की मर्जी है कि आप ऐसे चले, आप बेफिक्र होकर मुझ पे सारा छोड़कर चले। भले आपको किसी ने खींचने की कोशिश की या किसी ने बीच में टांग लड़ाने की कोशिश की, तो वो पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन है, मतलब तुम खुद और आपके लव वंस, इनके बीच अभी कोई नहीं आ सकता, अभी कोई नहीं आ सकता। द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक क्या था? द हर्मिट। द हर्मिट क्या कह रहा है? वही कह रहा है कि जैसे देखो ये इंसान के हाथ में एक तो ओल्ड है मतलब बहुत एक्सपीरियंस है इसको, फिर उसके हाथ में ये लाइट है। तो मतलब ये कार्ड क्या कह रहा है? खुद को चलने के लिए जैसे मार्ग दिखा रहे हो, खुद चलने के लिए जैसे आप रास्ता ढूंढ रहे हो, वैसे वो खुद को भी ढूंढना है, और ये चलते चलते ये कैंडल लेके चलते चलते दूसरों को भी उजाला देना है। आपका ज्ञान हो या आपका रास्ता दिखाने का मार्ग हो, ये खुद भी आपको इसका यूज़ करना है और दूसरों को भी दिलाना है। तो ये कार्ड ये कहता है द टॉवर। आपके लाइफ में बहुत टावर मूवमेंट क्रिएट करी गई, और जिन्होंने भी क्रिएट करी गई अब वो खुद ही गिर पड़ेंगे, अब कोई नहीं बचेगा। अब ये डिवाइन के हाथ में आ गए हैं। अभी ऐसी सिचुएशन की थी आपकी जैसे आप पूरे बन जाओ, जैसे अभिमन्यु की होती है कि पूरा बांध दिया उसे, चक्रव्यूह से कैसे निकलना है उसे मालूम ही नहीं। ऐसे बहुत बड़ा मतलब आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा। 3 तलवारें हैं, बहुत लोगों ने आपके साथ मतलब आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाया, बहुत गलत किया। अब ये सब इनके हाथ आ गए। अभी डिवाइन ने इनको ले लिया, अभी वो एक एक करके देखेंगे सबको। आपको क्या करना है? सिर्फ आपको स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है,
खुद के लिए भी उजाला करना है और दूसरों के रास्ते में भी उजाला करना है। ये जो स्ट्रेंथ है आपके पास, तो ये आपको गॉड गिफ्टेड है, इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं होगी कभी, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड आपको सरप्राइज मिला है, ये गिफ्ट है आपके पास गॉड का। और शुरू से ही ये कार्ड ये दिखा रहा है मुझको, या वाइब्स आ रही है कि शुरू से ही, जैसे बचपन से आपने संघर्ष तो बहुत किए, लेकिन शुरू से ही ये एनर्जी आपके साथ रही, मतलब शुरू से ही आपके ऊपर भगवान का, परमात्मा का हाथ है। देखो, जैसे खुद के ऊपर भी वर्क करोगे तो क्या मिलेगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलेगा, 10 ऑफ कप्स, ऑल कप्स भरे हुए मिलेंगे आपको। और ये सब हैप्पी, मतलब ये जो सराउंडिंग आपको दिख रहा है सब हैप्पी फील कर रहे, बच्चे खेल रहे, ये सब, तो ये होगा। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी, लेकिन जो मैरिड है उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि उनका बहुत फ्यूचर ब्राइट है, बहुत फ्यूचर ब्राइट है। आप एक मैनिफेस्टर हो, मैजिशियन हो, तो मतलब अपना जो कुछ भी है उसके लिए, जो कुछ चाहिए उसके लिए मैनिफेस्ट करो, मांगो। भगवान तो बोलता है मांगो तो सही, पहले करो तो सही, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो कितनी अच्छाई से, वो भी परीक्षा तो लेते हैं कि कितनी अच्छाई से मांग रहा है, कैसे मांग रहा है, देखो तो सही। तो रिटर्न्स भी वैसे होते। और जब ये सब करोगे, आप मैनिफेस्ट करोगे, तो क्या है ये, देखो पेंटेकल, अभी कितने कार्ड निकाले मैंने, पेंटेकल्स ही पेंटेकल्स, कितने पेंटेकल्स, सब अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब सब आपकी तरफ आ रहा है। लव वन से तो आपको प्रेम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाकी के लोगों से भी आपको भरपूर प्रेम मिलेगा। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, तो वो ले लो, पिक करो उसे, जो कुछ अपॉर्चुनिटी है। ये देखो, फिर लास्ट का कार्ड देखो, पेंटेकल्स, बहुत पेंटेकल्स आए इसमें। ये क्या है, 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक होगा अभी आपके रिलेशन में, जो कि आज तक हुआ नहीं है। आपको चाहिए था इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन जो हुआ नहीं है अब वो होगा। थैंक यू यूनिवर्स। तो वो होगा, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ इस स्थिति में फिर से नहीं आना। इस स्थिति में किसी को अलाउ ही नहीं करना कि मुझे फिर से स्थिति में लाए। देखो, अलाउ जो करते हैं तो वो हमारे पास रहता है कि हम क्या अलाउ कर रहे हैं। तो किसी को भी इंटरफेयर मत करने देना, या किसी के भी बीच में मत जाना, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना, बाकी सब आपको तो मिल रहा है। वैसे तो पेंटेकल्स इतने आए हैं कि पूछो मत, मतलब आपका बाकी का जीवन, इससे आगे का जीवन पूरे, मतलब जब तुम ये जो करोगे, ये कार्ड ऐसे चलोगे, खुद के ऊपर वर्क करके, खुद के आइडियाज़ के ऊपर वर्क करके आगे बढ़ोगे, जो चाहिए वो मिलेगा, इतना मिलेगा कि पूछो मत, थक जाओगे गिन गिन के। लव, एबेंडेंस, सब कुछ आ रहा है आपके पास खींच कर, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं, आपने इतना सारा एक्सपीरियंस लिया है। अभी जब एक बार मालूम हुआ कि हमें चक्र से कैसे बाहर निकलना है, तो फिर उसमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं, बाहर ही निकलो अभी। और किसी को अलाउ भी मत करो कि मुझे फिर से उस चक्र में नहीं, क्योंकि आपको खुद भगवान ने बाहर निकाला इससे, कितना संभाल कर। जैसे कि उनका हाथ पहले से ही था, लेकिन आपको कुछ एक्सपीरियंस भी करने थे, इसकी वजह से ये आए। फॉरगिव कर दो सबको और आगे बढ़ो, देखो क्या मिलेगा। जो अब तक आपसे बात भी नहीं करना चाह रहे थे, वो भी बात करेंगे अब। एक लो मैसेज लेते हैं हम। यस यस, डिवाइन प्लीज, divine love, please guidance for the message.
आ गया। देखो कार्ड भी देखो कि कैसे रहते हैं कार्ड भी मतलब जब एनर्जी कैसे पिक करते हैं। पैशन, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it। आपके पैशन के ऊपर वर्क कीजिए। आप में क्वालिटी है मैग्नेटिक की तरह के, आप खींच के ला सकते हो सभी को। और पूरा आपका ऑरा जो है ये शुरू से ही मैग्नेटिक। देखो जब भी आप किधर भी जाते होंगे या किधर कुछ फंक्शंस हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो बहुत लोगों की नज़र आपकी तरफ रहती है, क्योंकि ये भी मतलब जैसे मैंने बोला कि भगवान का हाथ आपके ऊपर पहले से शुरू से ही जन्म से ही है। इसलिए वो मैग्नेटिक पावर रहता है किसी के ऑरा में कि वो अपने आप सभी की नज़रें, भले आप कुछ भी ना हो फिर भी सबकी नज़रें आपके ऊपर आके रुक जाती है। तो ये आपके पास है, पहले से दिया हुआ है। सिर्फ पैशन के इधर फिर पैशन आ गया। पैशन क्या दिखा रहा है? आपके पैशन के ऊपर वर्क करो। और एक कार्ड, यस, ओके। Emotions are natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment, sorry। तो इमोशंस जो है, ये बहुत सी सिचुएशन देखो इमोशंस के और ओवर थिंकिंग के कारण हुई है आपकी, क्योंकि आप हाईली ओवर थिंक करते थे। लेकिन आपको अभी यही कहा जा रहा है कि ठीक है, इमोशंस है, ये नेचुरल है सबके पास और ये नेसेसरी भी है, ये होना भी चाहिए, लेकिन वो भी लिमिट में होना चाहिए। और अगर वो इमोशंस हम खुद की तरक्की में लगा दे तो वो क्या क्रिएट करेगा आप मतलब समझ भी नहीं सकते, इतना बहुत कुछ बेहतर क्रिएट करेगा। तो प्लीज़ फोकस, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। इमोशंस किसी और के ऊपर या किसी अलग विचार के ऊपर लगाने से अच्छा है खुद के ऊपर लगाओ। जो भी पॉजिटिव एनर्जी खुद के ऊपर लगाओ, देखो क्या आप पाओगे। आप भी बोलोगे कि कितना, ये देखो ये गाइडेंस रहता है, तो प्लीज़ गाइडेंस लीजिए और उस पर वर्क कीजिए। देखो आपको अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो पूछो, होगा ही, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ये ग्रेटली मतलब एनर्जी इतनी खींच के लाते हैं इधर, सब बता देते हैं कि क्या 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 होना है, क्या हुआ था और क्या करना है। ये कार्ड ही इसलिए आए हैं कि हमें गाइड कर सके। और भगवान की भी अगर ये मर्जी है, ये मेरे पास आए कि भगवान की मर्जी है कि मेरे थ्रू अगर आपको मैसेज दिया जाए तो लीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए, ओके। और ये मैं इनका ही कार्य समझ के ये सब कर रही हूँ। तो मैं आपसे मतलब ये कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ ये सब गाइडेंस लीजिए, पिक कीजिए, और जो भी पास्ट की कुछ मतलब एनर्जी जो गलत थी, रॉन्ग थी, उसे लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए। फिर से पीछे सिर्फ मुड़ के नहीं देखना है, सिर्फ आगे चलना है। और ये जो आगे की एनर्जी है, क्योंकि ये बहुत हाईली पॉजिटिव एनर्जी है, पूरा येलो हाईली पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके पास, भगवान ने इसे हाथ पे लिया है आपको, तो वो पिक कीजिए और आगे बढ़िए, ओके। तो पिक मतलब आपको वर्क करना है, डेफिनेटली आपको 100% इतना सब कुछ मिलने वाला है और यही मिरेकल है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि पहले कुछ करो, मैं दे देता हूँ। तो वो पहले थोड़ा सा ये भी करते हैं, आपको टेस्ट भी करते हैं, क्या ये लेने के लायक भी है, क्या ये करने के लायक भी है कुछ। अगर मैं इतना सब कुछ दूंगा तो ये क्या हैंडल कर पाएगा। अभी जितना भी कुछ आए फेस करो, आगे बढ़ो। हम अभी एक एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं। यस प्रभु गाइड कीजिए प्लीज़, ओके।
आई कैन आई अलोन होल्ड द ट्रूथ ऑफ who आई एम। देखो, जो ट्रुथ है ये सिर्फ आपको और आपको ही पता है कि आप कौन हो। आपको पता चल गया है शायद कि आप कौन हो, तो प्लीज़ उस पर वर्क कीजिए। अगर आपको मालूम चल गया तो बहुत कुछ मालूम होगा, नहीं है तो पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और भले आपको अलोन फील हो रहा होगा, लेकिन आप अलोन नहीं हैं। आपके साथ पूरी भगवान की पूरी डिवाइन टीम ज्वाइन हो चुकी है आपके साथ अभी। तो डिवाइन किस तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या क्वेश्चन है? व्हेन यू थिंक ऑफ योर होम व्हाट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड। तो देखिए क्या आपके माइंड में आता है जब आप होम का सोचते हैं, अपने घर के बारे में सोचते हैं। और एक आ गया कार्ड, ओके। क्या है देखो, आई एम वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। अभी खुद को इन्वेस्ट करना है, खुद को इन्वेस्ट करना है इसमें। आज तक आपने दूसरों के लिए बहुत इन्वेस्ट कर लिया, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सह लिया। अब नहीं, अब खुद के लिए इन्वेस्ट करो, क्योंकि वही तो रह गया आपका, पता है मतलब। जबकि खुद उन्होंने आपको फिर से एक बार मौका दिया है। भगवान ने मुझे यह इधर ये एनर्जी आ रही है कि आपको ये दूसरा मौका मिलने जा रहा है। जैसे कि पहला आपसे छूट गया होगा, ये दूसरा मौका है आपके पास। और ये ऐसे मिलता नहीं किसी को, क्योंकि आप डिवाइन ब्लेस है, क्योंकि आपने अपने अच्छे कर्मों को करके ये पाया है सेकंड चांस। तो अभी भी टाइम गया नहीं, टाइम कभी जाता नहीं, तो आपको करना ही होगा। क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। क्या देख रहे हैं आप आगे? सोचो, मैनिफेस्ट करो, खुद को इन्वेस्ट करो। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, लेकिन मिलने मतलब जबकि पूरा 99% करके 1% पे छोड़ो मत। जैसे 100 पूरे होंगे, झट से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो गाइज यही थी आज की लव रीडिंग। और ये ज़्यादा करके कप और पेंटेकल बहुत दिखे, पेंटेकल्स ज़्यादा करके दिख गए। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, इन सब से ये रेजोनेट करेगी और हाईली रेजोनेट करेगी। और जो भी सिचुएशन है, मतलब जिनके भी साथ ये सिचुएशन हुई होगी, बहुत पास्ट बहुत ख़राब गया है, धोखे मिले हैं, आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया है, तो उन सब से ये रेजोनेट करेगी। और जब ये एनर्जी आई है, ये एनर्जी किसी के थ्रू बताई जाती है, और जो इसे पिक करता है, तो उसके लाइफ में 100% ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि आप उस टाइप से वर्क करने लगते हो। और भगवान खुद उसे ब्लेस करते हैं कि आप ये करो। और ये गाइडेशन जिनके पास जाना है, ऑटोमेटिकली वो जाता है और वो पिक कर लेते हैं अपने आप। परमात्मा का, यूनिवर्स का, भगवान का हाथ आपके ऊपर आ जाता है, और वो आगे का मार्ग जो रहता है ऐसे आपके लिए पूरा देख के क्लियर करके रख देते हैं। खुद को भी चलने के लिए बोलते हैं और दूसरों को भी चलाने के लिए बोलते हैं। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, लीजिए बेनिफिट लीजिए इसका, इस गाइडेंस का। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।